डियर स्टूडेंट, क्या इस बार नीट का कट ऑफ 500 से कम होगा? देखिए, यही सवाल चाहे नीट एस्पायरेंट हो, पेरेंट्स हो या टीचर्स हो, सबके जहन में यही सवाल चल रहा है, या आखिर ये कट ऑफ कितना कम होगा। अब देखिए, इस वीडियो में हम एक रिव्यू, जस्टिफाइड रिव्यू कि आखिर नीट का कट ऑफ कितना होगा, एससी एसटी के लिए कट ऑफ कितना होगा, और ये जो रैंक प्रेडिक्शन है उससे रिलेटेड भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। सबसे पहले अगर बात करेंगे कि देखिए, जो बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जिन लोगों ने नीट के कट ऑफ की प्रिडिक्शन दी है, वो प्रिडिक्शन का अगर हम रेंज देखेंगे तो वो रेंज जो है 500 से 550, ये बहुत कॉमन है। अब इससे थोड़ा कम भी बताया गया कुछ एक्सपर्ट ने, और कुछ लोगों ने इससे बढ़कर भी बताया है। तो जो एक बीच का रेंज है, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट की राय आती है या ओपिनियन आता है, वो यही रेंज है, कभी 500 से लेके 520 का रेंज, 550 का रेंज। अब देखिए, यहां पर अगर हम क्वेश्चन फिर से वही आए कि भाई यहां तो 500 का रेंज बताया, क्या इससे कम पॉसिबल है? तो हाँ, कुछ एक्सपर्ट ने बताया भी है। अब देखिए, जिस तरह का सिनारियो चल रहा है उसको देखकर ये भी हो सकता है कि ये जो कट ऑफ है उससे कम चली जाए। जैसा अगर हम ये देखें, ये 500, तो ये जो 500 है ना, ये आज के हिसाब से बहुत क्रूशल फिगर है कि इसके आसपास ही कट ऑफ रह सकता है। बहुत ज्यादा जो है डिस्कशन में एक कट ऑफ आया है, वो आया है 520 530, ये बहुत ज्यादा है। हाँ, कुछ जगह पे कुछ एक्सपर्ट ने जो है 480 या उससे नीचे भी बता दिया है। तो अगर हम यहाँ पे ये मान ले कि भाई ये जो 550 है इसके आसपास ही कट ऑफ आएगा, तो ये जो है ना एक जस्टिफाइड जो है फिगर है कई सारे एक्सपर्ट की तरफ से। और हमने जो है ना इसकी जो है एक वीडियो बताई जिसमें बहुत ही जस्टिफाइड एक्सप्लेनेशन बताया है कि भाई इतना नीचे ये कट ऑफ कैसे आ सकता है, क्या क्या फैक्टर रहे। तो उस वीडियो का जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन और क्लियर व्यू आपको जो है ना उस वीडियो से मिलेगा कि ये जो रेंज है हम जो बता रहे हैं कि 500 के आसपास, उसको बहुत अच्छे से जस्टिफाइड किया है। कुछ ऐसे रीजन उसमें या कुछ फैक्टर बताए हैं जिसको देखकर आप समझ सकते हैं, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ, ये रेंज जो है बिल्कुल इसके नीचे यहाँ करीब तक आ सकती है। मतलब काफी फर्क रहेगा, जो पिछले बार जिस तरह से 640 650 है उससे काफी चेंज आएगा। जैसे कुछ लोगों ने 550 पर ही आके रुक गए, 560 पर रुक गए, लेकिन वो रेंज उससे भी नीचे आएगी। तो आप उस वीडियो को देखें तो आपको जो है ना एक क्लैरिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, ये हमारा ओपिनियन या हमारा प्रिडिक्शन समझ ले कि अराउंड 500 विल बी द कट ऑफ। ये एक प्रिडिक्शन ही है। एक्यूरेट तो कोई बता नहीं सकता, दिस इज प्रिडिक्शन ओनली। तो अब देखिए, यहाँ पे अगर हम मान ले थोड़ा प्लस माइनस कर ले तो ये रेंज हो सकता 480 से 520। अगर 500 का फिगर को हम उसमें थोड़ा सा प्लस और माइनस कर ले तो हो सकता है ये रेंज जो है रह सकती है। तो आप ये मान के चलें कि भाई 500 के अराउंड जो है बहुत ज्यादा चांसेस है कि कट ऑफ रहेगा ऑल इंडिया लेवल पे। अब स्टेट वाइज थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है कि भाई कहीं पे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, कहीं पे थोड़ा बढ़ भी सकता है, बट ऑल इंडिया लेवल पे ये फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि जैसे एससी रिलेटेड जो है कि भाई एससी की जो है कट ऑफ क्या आएगी, क्योंकि डिस्कशन ज्यादातर जो है ये जो जनरल वाला हो रहा था, अनरिजर्व के लिए हो रहा था। तो देखिए, अगर इसके हिसाब से अगर बात करें हम, ये जो जनरल कैटेगरी में अराउंड 500 जो कट ऑफ आ रहा है, उसके हिसाब से एससी में 400 से लेके 430 का रेंज हो सकता है। इसी तरह एसटी की अगर बात करेंगे तो ये जो है ना 370 या 360 से लेके 400 का रेंज हो सकता है। तो ये जो रेंज हम बता रहे हैं, ये करंट सिनारियो के हिसाब से जो एक प्रिडिक्शन एक जो है जस्टिफाइड प्रिडिक्शन हो सकता है, वो हमने फिगर बताया है इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए, कहीं पे क्या होता है कि भाई ये जो 500 है, स्टेट वाइज भी बहुत सारे एनालिसिस हो रहे हैं। तो स्टेट वाइज एनालिसिस को देखकर कई सारे स्टूडेंट पर्टिकुलर स्टेट के लिए भी पूछ रहे हैं कि सर ये स्टेट के लिए जो है हमारा एससी के लिए कितना होगा, एसटी के लिए कितना होगा, ओबीसी के लिए कितना होगा। देखिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जनरल से बहुत कम फर्क रहेगा। कई सारे लोग तो ओबीसी को सेम ही रेंज बता देते हैं। ऐसा होता है। तो आप एक जनरल समझ लें
कि ईडब्ल्यूएस एक 5 से 10 मार्क आप कंसीडर कर ले कि कम हो जाए, इससे ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। और ओबीसी लगभग वही होगा या हार्डली 5 मार्क्स का डिफरेंस आ गया तो आ गया। ओके, तो आप ये समझ ले कि ओबीसी के लिए जो रेंज है लगभग जनरल की तरह ही है या हार्डली 5 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है, बहुत से बहुत। और जो ईडब्ल्यूएस है वो 5 से लेकर 10 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है जो जनरल का है। अब मैं यहां पे बात करता हूं कि भी एससी एसटी के लिए जो हमने फिगर बताया है, ओके, इसको अगर जनरल का हमको कट ऑफ पता है तो एससी एसटी के लिए कैसे पता करेंगे? जैसे मैंने अभी बता दिया कि ओबीसी के लिए क्या करेंगे, लगभग वही रेंज रख देंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए क्या करेंगे तो हार्डली 5 से 10 मार्क का डिफरेंस ले लेंगे। तो एससी एसटी के लिए क्या करना चाहिए, तो सिंपल है। ओके, ये एक जनरल बता रहा हूं मैं, ठीक है, माइनर सा मतलब या सॉरी उसके अंदर कुछ चेंज हो सकता है। अगर हम परसेंटेज वाइज देख ले कि भाई जो भी आपको जो है अनरिजर्व के लिए या जनरल के लिए दे रखा है उसमें आप 15 से 20% की कमी कर दे। ओके, इसमें जो भी आपको जनरल, जैसे आपको जैसे एक एग्जांपल ले ले कि कहीं पे बहुत ज्यादा कट ऑफ, ऐसा तो है नहीं लेकिन एग्जांपल समझने के लिए बोल रहे हैं, या यहीं पे ले लो कि भाई इसी को 500, तो इसके हिसाब से एससी एसटी का क्या आएगा, तो एससी के लिए चलो वर्कआउट कर दे, तो आप 15 से 20% का देख लीजिए, तो 15% कितना होगा 75, 20% कितना होगा 100, तो बस वही रेंज रहेगा। आप इसमें से ओके 100 से लेके 75 से 100 की कमी कर दो तो 525 से लेके सॉरी 425 से लेके 400 का रेंज रह सकता है। ओके, 400 से 425 लगभग वही है। तो एक अंदाजा, एक अप्रोक्सीमेट आपको फिगर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, अगर आपकी स्टेट का आपको जनरल वाला ओके कट ऑफ पता है तो उसमें आपने 15 से 20% की कमी कर दो। ओके, उतना डिक्रीज कर दो, उतने मार्क्स को 15 से 20%, तो आपको एक अंदाजा एससी का जो लेवल रहेगा कट ऑफ का वो मिल जाएगा। इसी तरह एसटी की बात करें तो 20 से 25% की आप कमी कर दे। अब यहाँ पे देख लो, इसी के हिसाब से देख लो, 20% मतलब 100 मार्क्स, 25% मतलब 120, सो 100 से 120 मार्क कम हो जाएंगे, तो 100 मार्क्स मतलब 400, 125 375, तो 375 से 400, तो लगभग वही रेंज आपको मिल जाएगा। तो एक आपको अंदाजा आ जाएगा कि हमारा जो है रेंज या कट ऑफ कितना रहेगा। तो इस तरह से आप ओबीसी के लिए हो या ईडब्ल्यूएस के लिए हो या फिर ये एससी एसटी के लिए हो, आप बिल्कुल जो है एक अप्रोक्सीमेट जो है ना लेवल पता कर सकते हैं। तो ये जो है मैंने आपको एससी एसटी के लिए भी बता दिया। लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे, देखिए आपने ओके जैसे मैंने बता दिया कि ये जो फिगर है 500 इसके लिए जस्टिफाइड ओके एक्सप्लेनेशन हमने जो है ना ओके लास्ट वीडियो अपलोड की थी, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दिया है, आप उसको देखें। ओके, आप देखें उसको तो आपको बिल्कुल सही क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चले हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट हमको डिस्कस करना है रैंक प्रेडिक्शन। अब देखिए रैंक प्रेडिक्शन में ओके कई सारे बड़े इंस्टीट्यूट्स है या कई सारे जो है ऑर्गेनाइजेशंस है ओके या ऑनलाइन कोर्सेज देने वाले कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारे। ओके, तो उन्होंने एक ऐप में जैसा ऑप्शन दे रखा है कि आप अपना रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप मार्क्स इंटर करें और रैंक प्रेडिक्ट करें। देखिए कई सारे जो भी जो है इंस्टीट्यूट्स है ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से जो ये जो कट ऑफ सॉरी ये जो प्रेडिक्शन आ रहा है रैंक का उसमें वेरिएशन है। अब देखिए ये बहुत मुश्किल है एक्यूरेट प्रेडिक्शन देना। अब डे बाय डे उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी हो रही है, जैसे 1 से 2 बार 2 से 3 बार जो है ना इम्प्रोवाइजेशन किया है, तो वो लोग मेहनत कर रहे हैं। ओके, सब मेहनत कर रहे हैं कि भाई आपको बेस्ट क्या हो सकता है ओके वो बताएं। ऐसे नहीं कि बस वो अंदाजे से कुछ ना कुछ उसके ऊपर जो है ना मेहनत की जा रही है, स्टडी ओके एनालिसिस प्रॉपरली करके वो एल्गोरिथम यूज किए जा रहे हैं जिससे आपको एक बेस्ट वैल्यू दे सके कि भाई क्या प्रेडिक्शन जो है वो एक्यूरेट के करीब जाए। 100% तो हो नहीं सकता, एक्यूरेट के करीब जो है किस तरह पहुंचा जा सकता है, इसके ऊपर सब मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अब मैं वो रैंक कितना आएगा क्या प्रेडिक्शन होगा वो नहीं बता रहा हूं मैं। यहाँ पे आप देखो कि जो 600 अबव है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस नहीं करना। ओके, स्किप नहीं करना। देखिए अबव 600 आपको बहुत कम स्टूडेंट मिलेंगे। क्यों? तो अभी तक जो है ना किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से या बहुत सारे जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा कोई क्लेम या ऐसा कुछ समझो ऐड नहीं आई है कि हमारे पास इतने इतने स्टूडेंट 600 प्लस है। जैसे लास्ट टाइम आई थी
ओके सोचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं कि लास्ट टाइम जिस तरह से जैसे ही एग्जाम हुआ 1 या 2 दिन के बाद या कुछ ही दिनों के अंदर अंदर 2-3 दिन 4 दिन जो भी समझ ले कि बड़े बड़े जैसा जो है ना ऐड आ गए कि हमारे पास इतने इतने स्टूडेंट 600 प्लस के, क्या इस बार ऐसा हुआ है? और एक खास बात आप याद रखें कि जितने स्टूडेंट लास्ट टाइम 600 प्लस के थे उससे भी बहुत कम स्टूडेंट इस बार 500 प्लस है। तो आप देखिए कितना मतलब लेवल गिर रहा है। ओके तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप ये एक इंस्टीट्यूट ले लें जिसमें 600 प्लस स्टूडेंट 25 है, तो इस बार ये जो है ना 2024 की बात हो रही, अगर हम 2025 की बात कर लें तो इस बार 500 प्लस, ओके ये जो 500 प्लस है ये मुश्किल से आपको 4 से 5 मिलेंगे, इतना फर्क पड़ रहा है। देख लीजिए 600 प्लस के स्कोर की बात कर रहे थे लास्ट टाइम, तो वहां पे आपको 20 से 25 स्टूडेंट हो गए। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ओके किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। आप वेरीफाई कर लें कि भाई कोई भी इंस्टीट्यूट का रिजल्ट लास्ट टाइम का देख ले। अब ये टाइम का तो एक्यूरेटली अभी बताएंगे क्या है अभी बोल नहीं सकते, लेकिन ओके लास्ट टाइम का आपके पास रिजल्ट रहेगा। ओके और अब इस बार का जो आप पूछे, ओके बहुत सारे मतलब ऑनेस्टली बता देंगे क्योंकि भी आपके स्टूडेंट पढ़े आपके बच्चे पढ़े तो बता देंगे इतने इतने स्टूडेंट हमारे पास जो है 500 प्लस के 600 प्लस के। आप वो फिगर ले लो, जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट हो गए उन्हीं के पास इस साल 600 प्लस का स्कोर होगा। अदरवाइज इन जनरल अगर हम बात करेंगे 200-300 बच्चे 400 बच्चे 500 बच्चे एक मॉडरेट लेवल की अगर कोई इंस्टीट्यूट होगी तो वहां पे अब 600 प्लस मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो याद रखो कि ये जो 500 प्लस है वो हार्डली कितने हो रहे हैं 4 to 5। तो देखो यहाँ पे ये जो मार्क्स तो गिरे ही गिरे, साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट का काउंट भी गिर रहा है। तो इस वजह से ये जो शुरू का जो रैंक रहेगा उस रैंक पे स्टूडेंट बहुत कम मिलने वाले हैं। आप 600 प्लस बोल दीजिए या 550 प्लस की भी अगर बात करें, यहाँ पर अबव 550 भी अगर ले ले, हो सकता है अबव 550 जो है ना बहुत सारे जो अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें बहुत स्टूडेंट हो गए भी, 600 के ऊपर बहुत कम हो गए लेकिन 550 के प्लस हो सकते हैं। तो अब देखिए लेकिन वो भी काउंट जो है ना जो ज्यादा हम बोल रहे हैं वो पिछले बार के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं होगा, वो बहुत कम होगा लास्ट टाइम के कंपैरिजन में। तो आपको जो है ना ये जो अबव 500 का अगर फिगर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको लिमिटेशन रहेगी कि जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे 600 प्लस 25 था, यहाँ 500 प्लस 4 to 5 है, इतना फर्क आ गया है। तो आप देख लेंगे कि 500 प्लस वालों का जो रैंक है ना वो हो सकता बहुत मतलब बड़ा फिगर ना आए, ओके रैंक कम रह सकता है। ओके खास तौर से 550 तक तो मैं कह सकता हूं कि रैंक बहुत कम रहेगा, मतलब फिगर कम रहेगा, रैंक तो टॉप का रहेगा। ओके और जैसे जैसे आगे जाएंगे ओके 500 या उसके नीचे जाएंगे तो अब वहां पे स्टूडेंट थोड़े बढ़ेंगे, ओके स्टूडेंट बढ़ेंगे। 500 के नीचे खास तौर से अगर देखेंगे तो याद रखो यहाँ पे स्टूडेंट का रेंज जो है ना बढ़ जाएगा। और खास तौर से ओके यहाँ पे एक पॉइंट सोचो, ये जो मैंने रेड वाला ब्लॉक बना दिया 400 से लेके 450 इस रेंज में जो स्टूडेंट हो गए ना उनका काउंट बहुत ज्यादा होगा, एक एक स्कोर के ऊपर बहुत ज्यादा स्टूडेंट हो गए, जिसकी वजह से मैंने बोला कि जो रैंक प्रेडिक्शन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। क्यों? तो देखो लास्ट टाइम जितने जैसे रिपीटर जो स्टूडेंट थे जिसने 600 के आसपास लिया था 550 से, ओके अगर मैं यहाँ पे बात करूं ओके रिपीटर की बात करें तो रिपीटर्स ने अगर 550 से 600 लिए हुए हैं तो इनके जो मार्क्स है इस बार 100 से 150 मार्क कम हो गए, 100 से 150 मार्क। आप सोचिए 100 से 150 मार्क अगर हम इनमें 150 की कमी कर दे सीधे सीधे तो ये जो फिगर हो जाता है 452, ओके ये चलो 100 का अगर हम कम कर दें तो 450 to 500 कितना हो रहा है 450 to 500 अगर 100 का फिगर कम करें। और इसी को अगर हम ओके 150 का फिगर कम करें तो यहां पे आपको जो है ये 400 to 450 कितना आ रहा है, ये 400 to 450 का फिगर आ जा रहा है। ओके चलो मैं यहां पे बता देता हूं, ये वाला एक फिगर है, ये वाला एक फिगर है। तो यहां पे अगर 150 की कमी करेंगे ओके तो ये 400 से 450, तो बहुत सारे स्टूडेंट है जो 100 से लेकर 150 तक उनके मार्क्स कम हो गए। तो इसीलिए बोला कि ये जो रेंज है 400 से 450
इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत मिलेंगे, एक एक मतलब स्कोर के ऊपर मतलब बहुत बच्चे स्टूडेंट रहेंगे, जिसकी वजह से रैंक में बहुत फर्क आएगा। ओके, रैंक यहाँ पे बहुत मतलब जो है ना प्रिडिक्ट करना मुश्किल रहेगा। तो ये जो है आप इस बात को समझे कि ये 450 से 500 और उसके बाद 400 से 450, ये जो रेंज है इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो सकते हैं। खास तौर से ये जो सेगमेंट बोल रहा हूं मैं, इसमें बहुत स्टूडेंट रहेंगे, ये देख लीजिए आप। ये मैं अपने तरफ से जो भी है ओके एक प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। ओके, वो उसमें थोड़ा बहुत मतलब कमी ज्यादा हो सकती है। ओके, एनीवे फाइनली इट इज प्रिडिक्शन, फाइनली क्या है, प्रिडिक्शन है। तो होप कि इस बार का जो कट ऑफ है ओके वो जैसे हमने एक जस्टिफाइड वैल्यू या फिगर दिया था कि वो 500 के आसपास रहेगा। ओके, तो होप करते हैं कि भी आपको जो है सीट मिल जाए। बहुत मेहनत की स्टूडेंट ने 2 साल जो वर्कआउट किया है ओके, जैसे भी उनके मार्क्स 500 के आसपास आए हैं ओके, उनको भी सीट मिल जाए। ओके, सो देखिए ये जो हमने जस्टिफाई जो है रिव्यू किया हुआ है ओके, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए ओके ओके, आपको लगता है कि ये जो है बेनिफिटेड है, तो आप भी इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।